नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो एक या दो या फिर दो से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण हैं, तो उनके लिए एक योजना के तहत परीक्षाएं कराई जाती है और उन परीक्षाओं को दे के विद्यार्थियों का साल बर्बाद नहीं होता है। वो योजना है रुक जाना नहीं, जिसके थ्रू परीक्षा कराई जाती है। जैसे अगर आप 10th में हैं तो 2 विषय में फ़ेल हैं, तब तक तो आप पूरक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा विषय में अनुत्तीर्ण हैं तो फिर आपका पूरक का एग्ज़ाम नहीं होता, आपको दोबारा 10th पढ़ना पड़ता है। लेकिन वहीं पे आप रुक जाना नहीं में आवेदन करके, रुक जाना नहीं के थ्रू आवेदन करके एग्ज़ाम देते हैं तो आपका ये साल बर्बाद नहीं होता, आपका सही टाइम में रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इसके अलावा 12th में जैसे एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो आप पूरक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा विषय में अनुत्तीर्ण है तो फिर आप अनुत्तीर्ण कहलाएंगे, फिर साल बर्बाद होगा। इससे अच्छा है कि आप इस योजना के तहत इसमें आवेदन करके आप सारे जितने विषय में अनुत्तीर्ण हैं आप एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस योजना में। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सब कुछ इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले योजना का नाम है या परीक्षा का नाम है आपका रुक जाना नहीं परीक्षा। मई जून 2024 के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा 2024 के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए है। जो भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं वो निराश ना हो, उनके लिए 20 मई से पुनः परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। किसके माध्यम से? रुक जाना नहीं परीक्षा के माध्यम से। केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से 2024 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु ये परीक्षा कराई जाएगी। इसमें पात्रता क्या है, परीक्षा का दिनांक क्या है, और सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पात्रता जो है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की फरवरी 2024 में आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित रहे विद्यार्थी के लिए है। कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम फरवरी में जो हुआ है अभी 2024 में, उसमें जो विद्यार्थी या तो अनुत्तीर्ण हो गए हैं या फिर अनुपस्थित थे परीक्षा के दौरान, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पात्र परीक्षार्थी 5 मई 2024 जो कि अंतिम तिथि है तक आवश्यक रूप से MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं या ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। अंतिम तिथि आपकी 5 मई 2024 है। अब परीक्षा 20 मई 2024 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा पूर्व 10 मई से 18 मई 2024 तक निर्धारित केंद्रों जो कि विकासखंड स्तरीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। परीक्षा प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठ्यक्रम अनुसार ही होंगे। जो पेपर बनेगा आपका या पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। और आपको जिन विषयों में आप डिसक्वालिफाइड हैं, अनुत्तीर्ण हैं, मात्र उन्हीं का एग्ज़ाम आपको देना होगा, उन्हीं के लिए आपको आवेदन करना होगा। बाकी विषयों में जो क्वालिफाई हैं, लास्ट में जब रिज़ल्ट बनेगा तो उन विषयों के जो मार्क्स हैं और जो आप दे रहे हैं उनके मार्क्स मिला के आपको कंप्लीट रिज़ल्ट बनाया जाएगा। फिर अंकसूची मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल द्वारा ही दी जाएगी। आपकी जो अंकसूची होगी वो राज्य ओपन स्कूल जो होता है शिक्षा बोर्ड भोपाल, वहाँ से ही दी जाएगी, जिसमें पूर्व में उत्तीर्ण विषयों के प्राप्तांक भी दर्शित होंगे। जिसमें आप पहले से क्वालिफाई हैं उनके नंबर ऐड होंगे और जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनके नंबर ऐड होके अंकसूची बनेगी और मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाएगी। किसी कारणवश हितग्राही मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की माह मई जून 2024 की परीक्षा में
उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें शेष विषयों की परीक्षा माह दिसंबर 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा हेतु पुनः पंजीयन करवाकर उत्तीर्ण होने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। मान लीजिए आप किसी कारणवश जिनमें आवेदन अभी करेंगे, जिन विषयों में आप अनुत्तीर्ण हैं, उनमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप दोबारा से जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप आवेदन दोबारा से पंजीयन करवा कर उसमें आवेदन करेंगे और फिर आप दिसंबर में भी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको दूसरा मौका भी दिसंबर में दिया जाएगा। आगे दिया है, मई 2024 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को ही कक्षा 11 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। जैसे एग्ज़ाम होगा अभी मई में, वो प्रथम चरण का एग्ज़ाम कहलाएगा आपका रुक जाना नहीं परीक्षा का। उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ही आपको 11वीं में एडमिशन मिलेगा। द्वितीय चरण में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि तब तक एडमिशन टाइम जो है आउट हो चुका होगा। तो आपको 11वीं में फिर रेगुलर में एडमिशन नहीं मिलेगा, परंतु वे अगले वर्ष 2026 की ओपन स्कूल बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की लौट चले परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। लेकिन 2026 में वो लौट चले परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। जैसे 11वीं तो आपने नियमित नहीं एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन 1 साल का गैप आपका कहला जाएगा। उस 1 साल के बाद आप ऑलरेडी 12th ही पढ़ते, इसीलिए लौट चले परीक्षा के माध्यम से आप 12th का डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के प्रवेश पत्र जिसमें अभी आप आवेदन करेंगे वो आपको www.mpsos.mponline.gov.in में उपलब्ध हो जाएगा। प्रवेश पत्र आपको यहाँ इस वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। राज्य ओपन स्कूल वेबसाइट है आपका www.mpsos.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समय सारणी आदि की जानकारी अंकित होगी। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन 0755672020 पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल अनुसार ही होगा। तो ये थी जानकारी आपका रुक जाना नहीं परीक्षा से संबंधित। जो भी अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण है कुछ विषयों में वो आवेदन कर सकते हैं। 10th में अगर आप 2 से ज़्यादा विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो आपको रुक जाना नहीं परीक्षा ही देनी होगी। 12th में आप 1 से ज़्यादा विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रिज़ल्ट आपको मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल का मिलेगा। एग्ज़ाम आपको मात्र डिसक्वालीफाइड सब्जेक्ट में ही देना होगा, उन्हीं सब्जेक्टों का पेपर आपको देना होगा। सिलेबस रहेगा आपका जो आपने अभी पढ़ा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का जो भी पाठ्यक्रम है वही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र बनेंगे और आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी जानकारी उपलब्ध हो सके। आवेदन की अंतिम तिथि एक बार और देख लेते हैं, 5 मई है। अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।